विटामिन ई और विटामिन के, वो सारे के सारे विटामिन ई मौजूद हैं इसमें जो आपके शरीर को चाहिए। एक खास तरह के मिनरल के बारे में बताना चाहूंगा मैं। एक इसमें खास तरह का मिनरल है जिसको बोलते हैं सेलेनियम। बेसिकली कैंसरस, एंटी कैंसरस होता है ये सेलेनियम। तो इसीलिए इसको बताया जाता है कि कैंसर भी किसी को है तो आप आंख बंद करके इसको दे सकते हैं, उसका कैंसर ठीक हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सेलेनियम है और पूरा सुपर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, सी, ई और बी कॉम्प्लेक्सेस में प्रचुर मात्रा में है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ओबेसिटी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी एलर्जिकल है, एंटी वायरल है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डर्मेटाइटिस, न्यूरोप्रोटेक्टिव महसूस करता है तो उसको जबकि आ जाती है। तो उसका एक तरीका करते हैं पर आप लोग मेरे साथ दीजिए, ये एक उंगली उठाइए, साथ को लीजिए, मारिए इसको, मारिए। आप अकेले हैं, ये देखिए, मारिए, एक उंगली मारिए, अकेले हैं, अकेले हैं। अच्छा बीवी को साथ ले आइए, लाइए बीवी को। दो आगे से आवाज आने लगी घर में, पहले आवाज नहीं आ रही थी ना, बीवी आते आवाज आने लगी। अब बच्चों को भी लाइए, ग्रेट ग्रेट, ऑसम, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जब कभी भी आप सुस्त आने लगे तो पहले बीवी को लाइए, आपकी सुस्ती दूर करेगी, फिर बच्चों को साथ में लाइए, ठीक है, फिर वो आपको काम पर लगा देंगे, है ना। अकेले आदमी का कुछ करने का मन नहीं होता, और अकेले आप रहते तो कुछ करते भी नहीं, ये भी मैं गारंटी कर सकता हूं। मेरी बात समझ गए? बीवी आई तो आप एक्टिव हो गए, और बच्चे आए तो अब आप महाएक्टिव हो। खासतौर से इसका एक वीडियो भी गूगल आजकल बहुत ट्रेंडी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सी थ्रोन पे यूट्यूब पे आप सर्च मारिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। और किस टाइम पे वो लेक्चर दे रहे पता है? दीक्षांत समारोह है, डॉक्टरों को डिग्री दी जा रही है वहां पे ये बता रहे हैं, वो अपना लेक्चर दे रहे, दीक्षांत समारोह। बहुत गजब का, वो कह रहे हैं कि अकेले विटामिन सी में इतनी पावर है कि पूरी अकेला माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपके जो सेल्स को जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपका सेल्स के अंदर जो एनर्जी प्रॉपर प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलती है। अगर वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है तो आप कमजोर, थकान और आपकी सेल्स वीक होते हैं, और सेल जनरेशन में भी फर्क पड़ता है, सेल की ताकत में भी फर्क पड़ता है। तो ये आपका जो खासतौर से शीबथ्रोन है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर देता है। आपके एपिथेलियम सेल्स जिससे टिश्यू बनता है उनको पावर देता है, और जो आपके सेल्स को बनाता है, जो आपके सेल्स को रीजनरेट करता है, टिश्यूज को रीजनरेट करता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आपका कैसा भी ऑर्गन डैमेज क्यों ना हो जाए, उसको ये दोबारा से ठीक करने की पावर। क्लियर है? आपकी सेल्स को पावर देना, आपके टिश्यूज को रिकवर करना, बनाना, आपके बोन्स को बनाना, आपके खासतौर से जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड, जहां पे क्या बनते हैं, वहां से इंजेक्शन लगा के वगैरह चेक करने के लिए बोन मैरो, बोन मैरो से सेल्स, वहां पे सेल्स बनते हैं आपके, वहां से इंजेक्शन से आपको लेके वो टेस्ट किए जाते हैं। जब आपको कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही हो तो वहां से आपका इंजेक्ट करके डॉक्टर बोन मैरो से आपका फ्लूइड लेता है, जिससे आपका चेक किया जाता है प्रॉब्लम क्या है, इसकी जड़ क्या है। तो आपकी बोन मैरो में जाके आपके सेल्स को हेल्दी करने की पावर रखता है सी भक्तों। ये लेटेस्ट रिसर्च है, सेल रीजनरेट करना यही है। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताइए, किसी को शुगर है, पैनक्रियाज उसकी वीक होगी, उसके सेल्स वीक हो गए, ऐसा ही हुआ ना? किसी को और कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, भाई जाहिर सी बात है, तकलीफ कोई भी क्यों ना हो,
उस ऑर्गन का फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं है, इट मीन्स उसके सेल्स वीक है। अगर उसके सेल्स हेल्दी हो जाए तो ऑर्गन हेल्दी होगा क्या नहीं? और अगर ऑर्गन हेल्दी होगा तो बीमारी रहेगी क्या? ये वाले नहीं बोल रहे, इनमें से एक दो चार लोग बोले। आप लोगों का कोई पर्सन है क्या? और कोई रिसर्च है आपके पास? कैसे? तो फिर आप लोग मेरे साथ आइए ना, या हो सकता है आप लोग कोई एडवांस रिसर्च लेके बैठे हो इससे भी आगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप या नहीं समझे? कोशिकाएं, जब आपकी जड़ मैंने शुरुआत कहां से करी थी? अगर आपके सेल्स हेल्दी है तो आपका ऑर्गन हेल्दी है, टिश्यू हेल्दी है और आपका सिस्टम हेल्दी है। यही शुरुआत की थी। अब हेल्दी तो नहीं है, हेल्दी तो हम लोग नहीं है। बोलिए क्या कहते हैं, हेल्दी है क्या? भैया अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो कमजोरी थकान तो है ही, और कमजोरी थकान तो ये समझिए हमारी पहली स्टेज है ना। अगली स्टेज तो बीमारी पे ही आनी है ना। अगर आज ही इसको जूस को पी लेंगे तो आगे तो बीमारी नहीं आएगी ना। बीमार होने के बाद ठीक होना है या बीमार होने से पहले ठीक हो रहना है? क्लियर हो गया ना पॉइंट? आपका जो शरीर है इस दुनिया में उससे कीमती कुछ भी नहीं है, ये बात अच्छी समझ जाइए। क्यों नहीं है? एक बार बीमार हो गए, भले फ्री की दवाइयां ले, आप सरकारी इंप्लॉय हो सकते हैं और आपको फ्री दवाइयां मिल सकती हैं, लेकिन फ्री दवाइयां खा खा के कुछ दिन बाद एक दूसरी बीमारी, फिर कुछ दिन बाद तीसरी बीमारी, फिर कुछ दिन बाद चौथी बीमारी, आप ठीक नहीं हो सकते। ये बात याद रखिएगा। और कोई हुआ हो मेरा भाई तो मुझे मैं भी मिलना चाहूंगा कि कोई वो ठीक कर रहा है। नहीं होते भाई, नहीं होते, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले रोजाना अगरबत्ती लगाते हैं सुबह। किस चीज की? लोग ठीक हो या बीमार हो? हमारे फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर गिरीश मानवानी। वो उसको बहुत बड़ा दुख है कि कोविड चला क्यों गया। कोविड चला क्यों गया? क्योंकि कोविड में उसने बहुत पैसा कमाया। वो कह रहा है अभी 6 महीने और रुक जाता। भाई मैं किसी भी पेशेंट्स की, किसी भी उसकी प्रोफेशन। 3 दिन पहले का किस्सा सुनाता हूं। 3 दिन पहले का, कुछ दिन पहले मेरी वाइफ को एक आंख में थोड़ी सी आई साइड हुई, थोड़ी सी बहनी है। अब वो कहते हैं डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सही क्लास के चश्मा लगाओ। नहीं जी मेरे को तो एकदम ब्लैंक हो गया, रात को दिखाई। मैंने बोला लाइट चली गई होगी। बोला नहीं लाइट नहीं गई, मेरे को तो एकदम ब्लैंक हो गया। अच्छा ब्लैंक आपका नहीं हो, मेरे पैसों का ब्लैंक होएगा। दूसरे डॉक्टर के पास गए रेटिना चेक करवाने के लिए 2000 रुपए का। ये पूरा का पूरा सिस्टम जब आप इसको